आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हमने पिछली वीडियो में संविधान सभा, संविधान का इलेक्शन, संविधान की मांग, उन सबको जाना। उसके आगे का वीडियो ये है, संविधान के कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं। पहली बैठक, इस तरह से क्वेश्चन ये पूछते हैं, उस तरह के जो क्वेश्चन है आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले संविधान में जो मूल अनुसूचियां थी वो कितनी थी? क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मूल अनुसूचियां कितनी थी। तो मूल अनुसूचियां कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12। ऐसे ही हम मूल भाग की बात करें तो कितने थे? 22। अभी कितने हैं, यानी कि वर्तमान में कितने हैं? 25। मूल अनुच्छेद कितने थे? 395। वर्तमान में कितने हैं? 465 प्लस, यानी कि 470 के करीब। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूं कि मूल अनुच्छेद जो थे वो 395 थे, लेकिन आज भी मूल अनुच्छेद 395 ही हैं। लेकिन उनमें बदलाव में जैसे पॉइंट बोला जाता है, जैसे वन है, ये कोई वन है, उसका पॉइंट लगा दिया है, ये जैसे 2 है, इसका लगा दिया सेकंड। इस तरह से ये 470 के करीब अमेंडमेंट में होकर करके अनुच्छेद कितने बना दिए? 470। ये सारी चीजें। तो मूल भाग कितने, मूल अनुसूचियां कितनी, मूल अनुच्छेद कितने, ये 3 चीज थी। उसके बाद संविधान का इलेक्शन हुआ 1946 में। जब संविधान का चुनाव हुआ तो उस तरह से उसमें वोटिंग किस प्रकार से हुई थी संविधान सभा के लोगों की। तो देखिए, जनता ने किसको वोट किया था? प्रांतों के प्रतिनिधियों। उस समय जो 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा था, 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति, लेकिन जनता ने प्रांतों को किया, प्रांतों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है इसका चुनाव कैसा था? तो चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष चुनाव था इसका। लेकिन कौन सी विधि द्वारा किया गया था? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। जिस प्रकार से आज हमारा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। इस एक चीज समझिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती क्या है? तो देखो, एक वोट होता है ना, उसी वोट को कई जगह ट्रांसफर किया जाता है, उसी चीज को क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सिंगल वोट को कई जगह ट्रांसफर किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति है कोई, उसने वोट किया, फिर वही आदमी भी, मान लीजिए ये कोई बीजेपी का व्यक्ति है और ये कांग्रेस का व्यक्ति है, राष्ट्रपति चुनाव के लड़े हुए, तो ये व्यक्ति पहले इसको प्रायोरिटी देता है, फिर व्यक्ति इसी को प्रायोरिटी देता है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है, वो पहली प्रायोरिटी इसको देता है, उसके बाद इसको प्रायोरिटी देता है। इसी प्रकार से एक संक्रमणीय मत प्रणाली चलती है। फिर उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला लगता है, कुल वैध मतों प्लस 1/2। उसके आधार पर जिसके जो मत होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है? विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसी तरह ये सारे थे। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि जो वोट डालने की, यानी कि वयस्क जो उम्र थी वो कितनी थी? पहले वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन नवीनतम यानी कि वर्तमान कितनी है? 18 वर्ष। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कम की गई? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसको बदला गया। अगर हम पहली बैठक की बात करें, संविधान सभा की पहली बैठक, जब संविधान का सब कुछ हो चुका, संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, उस समय पहली बैठक बैठी गई। पहली बैठक वो डेट थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 सेंट्रल हॉल में बैठक हुई। समय था 12 बजे। उस समय उस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको एक अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। उसके अध्यक्ष कौन चुन लिए गए? राजेंद्र प्रसाद। देखो, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो पहली बैठक, उसमें भी बैठक लगातार हुई थी, 9-10 तारीख को भी बैठक हुई थी, लेकिन
हम लोग क्या करते हैं, वनडे एग्जाम को पढ़ते हैं तो उसमें अधिकतर बुकों में या एग्जामिनर में पूछता है तो इस तरह के ही क्वेश्चन पूछता है। अगर थोड़ा डीप जाते हैं, जैसे हम स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उसमें बैठक, दूसरी बैठक भी होती है, उसमें भी कार्रवाई होती। तो उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था, वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। उसके बाद यही क्या कहलाया बाद में, इसकी स्वीकृति कब मिली, 22 जनवरी 1947 को इसकी स्वीकृति मिली। ये सारी चीजें हमने इसमें जाना। लेकिन जो संविधान था वो किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया। तो संविधान लिखा गया था, हस्तलिखित संविधान था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे विद्यार्थी हुआ करते थे। तो उस समय जब ये लोग संविधान सभा के लोग उनके पास गए तो उन्होंने ये कहा कि हमारे संविधान सभा को संविधान को लिख दीजिए। तो उन्होंने ये कह दिया ठीक है हम लिख देंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनसे ये बात कही कि आप संविधान लिखने का क्या लेंगे। तो उन्होंने एक बात कही कि मुझे संविधान लिखने का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा और हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा। दादाजी का जो नाम होगा मैं अंतिम में लिखूंगा, लेकिन अपना हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही कि आपका ये बेहुदा सवाल कैसा है। फिर उन पर बहस हुई, उन्होंने बात कही कि अगर आप इस चीज़ पर सहमत हैं तो आ जाइए और हमारा संविधान लिखने पर तैयार हो जाइए। संविधान लिखना शुरू हुआ। उन्होंने उसी को उनके जो दादाजी थे, उनके दादाजी का रामदास नाम था, वो उन्होंने नाम वर्णित कर दिया। संविधान को लिखना शुरू हुआ। यूपी पुलिस 2018 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संविधान किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया। पहला ऑप्शन था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो सब व्यक्तियों ने, सब स्टूडेंटों ने, अधिकांश स्टूडेंटों ने भीमराव अम्बेडकर को चुना था, लेकिन जो रियल में आंसर था वो क्या था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। लेकिन इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, इसके अलंकृत किसको किया गया था, ये नंदलाल बोस ने इसको डिजाइन किया था संविधान सभा को। लेकिन ये संविधान सभा कितने दिन में या संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बना हुआ। उसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, जो 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम अगली वीडियो में जानेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये छोटी छोटी जानकारियाँ पहुँचा